नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नवरात्रि के तीसरे दिन होती है माँ चंद्रघंटा की पूजा। चलिए जानते हैं इसकी कथा और इसकी महिमा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है उसे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के साहसी और पराक्रमी स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का पूजन करने से व्यक्ति को स्वयं पराक्रमी और साहसी बनने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों में माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार माँ के माथे पर घंटे के आकार पर अर्धचंद्र बना हुआ है। माता के हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा विराजमान है, जिसके जरिए माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के सभी दुखों दूर करती है। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का विधि विधान से पूजन करें और कुछ मंत्रों का जाप करें। वह मंत्र इस प्रकार से है: ए श्री शक्ते नमः। और दूसरा मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चंद्रघंटा माता का पूजन करने के बाद इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप करने से माता मनवांछित फल देती है तथा जल्दी प्रसन्न होती है। चलिए जानते हैं चंद्रघंटा माता की कहानी व कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और असुरों के बीच लंबे समय तक घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं का नेतृत्व इंद्रदेव कर रहे थे। लेकिन युद्ध में असुरों के राजा महिषासुर ने इंद्रदेव का सिंहासन छीन लिया और उस पर स्वयं विराजमान हो गया और अधिकार कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और वायु समेत सभी देवताओं से देवलोक से जुड़ी उनकी सभी अधिकार छीन लिए, जिसके बाद सभी देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने अपना दुख ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने व्यक्त किया, जिसके बाद तीनों देवता बेहद ही क्रोधित हुए। तीनों देवता क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर से मिल गई। फिर दसों दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती चंद्रघंटा स्वरूप की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु ने माँ चंद्रघंटा को उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूल से माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया और देवताओं के छीने हुए अधिकार देवताओं को दिए। सभी देवता आनंद पूर्वक अपने देवलोक में रहने लगे और फिर उन्होंने माता की स्तुति की कि हे माता, आप ही ये काम कर सकती थी। आपके अलावा ऐसी किस में शक्ति थी कि जो इस महिषासुर का वध कर सके। इसलिए हे चंद्रघंटा माता, जैसे आपने देवताओं की रक्षा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति आपकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करे उनकी रक्षा हमेशा करते रहना। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय चंद्रघंटा माता लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।